नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। साल 2025 जब ये साल खत्म हो रहा था ना, तो फाइनेंस की दुनिया में काफी कुछ बदल गया। ग्लोबल लेवल पर बड़े चेहरे बदले, भारत में कुछ कमाल के नए आइडियाज आए, बहुत कुछ हुआ। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर ये सब था क्या और इसका आगे चलकर क्या असर हो सकता है। तो सवाल यही है कि 2025 के उन आखिरी कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ जिसने बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में हलचल मचा दी। वो कौन से बड़े फैसले थे, कौन सी बड़ी घटनाएं थी जिनका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी से लेकर हम सब पर पड़ सकता है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से, जहां पर लिए गए फैसले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। अक्टूबर 2025 में यहाँ के लीडरशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन आया, बल्कि ये है कि एक नियुक्ति का ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मतलब क्या हो सकता है। तो ये थे डैन कैट्स। 6 अक्टूबर को इन्हें IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। अब देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ही हैं। ये उनके ठीक नीचे काम करेंगे, मतलब टॉप टीम में एक नया प्लेयर आ गया। और जब इतनी बड़ी संस्था में कोई नया आता है ना, तो ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं होता, ये इस बात का भी इशारा हो सकता है कि आने वाले वक्त में पॉलिसीज कैसे बनेंगी। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से सीधा भारत का रुख करते हैं। देखते हैं कि 2025 के आखिर में यहाँ इनोवेशन और रिफॉर्म्स को लेकर क्या चल रहा था। सबसे पहले बात करते हैं हबबिंजर 2025 की। 23 अक्टूबर को RBI ने अपना ये चौथा ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया। अब ये सिर्फ कोई कंपटीशन नहीं था, ये एक मिशन था, देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाने का, ताकि भारत का फाइनेंशियल फ्यूचर बदला जा सके। इसका मकसद था ऐसे नए नए तरीके खोजना जिससे बैंकिंग और भी स्मार्ट, सेफ और हर किसी की पहुंच में हो। अच्छा, फिर नवंबर में आया CBDT का एक बड़ा ही दिलचस्प इनिशिएटिव, नज। इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या है? बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार। ये बिहेवियरल साइंस पर काम करता है, मतलब किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बस डेटा का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को सही काम करने के लिए हल्के से प्रेरित करना है। जैसे छोटे छोटे रिमाइंडर्स भेज दिए, प्रोसेस को आसान बना दिया, ताकि लोग खुद से टाइम पर अपना टैक्स भरें। तो यहाँ हमारे सामने दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज हैं। एक तरफ हार्बिंजर, जो भविष्य के लिए इनोवेशन की नींव डाल रहा है, और दूसरी तरफ नज, जो आज के सिस्टम को बेहतर और एफिशिएंट बना रहा है। और ये दोनों पहले मिलकर एक मजबूत और मॉडर्न भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। अब बात करते हैं उस एक्सेलेंस की, जिसे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। नंबर 2, अक्टूबर 2025 में इस एक नंबर का मतलब था भारत के सबसे बड़े बैंक के लिए डबल विक्ट्री। सोचिए, वो कौन से 2 बड़े अवार्ड्स थे जिन्होंने इस बैंक को सुर्खियों में ला दिया। जी हाँ, वो बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। SBI ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 ये दोनों खिताब जीते। अब देखिए, ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कस्टमर सर्विस के मामले में SBI न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी बेहतरीन काम कर रहा है। जाहिर है, ऐसे सम्मान बैंक पर लोगों के भरोसे को और भी मजबूत करते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग घटनाओं को देखा, लेकिन जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है। आइए मेन पॉइंट्स को समेटते हैं। तो 2025 के अंत की तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ IMF जैसे बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में लीडरशिप बदल रही है, दूसरी तरफ भारत इनोवेशन और स्मार्ट गवर्नेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसी दौरान हमारे देश के बड़े बैंक्स दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। ये सारी चीजें एक बहुत ही डायनामिक और तेजी से बदलते फाइनेंशियल माहौल की तरफ इशारा करती हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये सारी कड़ियां जब जुड़ती हैं, ग्लोबल लेवल पर नया नेतृत्व, भारत में चल रही नई पहलें और यहाँ के संस्थानों की सफलता, तो ये सब मिलकर भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए क्या संकेत दे रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।